हाय कौशल। चंदन। और कैसे हैं आप? आपके बाल बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। मतलब जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है उस पूरे फ्रेम में, दैट्स योर हेयर। ये मेरे को फर्स्ट टाइम किसी ने अलग नहीं सीरियसली बहुत अच्छा स्टाइल है, मतलब आई लव इट। थैंक यू सो मच। अभी ज्यादा हिलाएगा बहुत, ज्यादा हाँ जी। अभी ज्यादा बाल हिलाएगा। हाँ। तो उसने एक बार ना उसका हाथ पकड़ा हुआ था, तो उसको बोला, नहीं उंगली पकड़ी हुई थी, और कहती है मेरा ना हाथ पकड़ रहा है, मत छोड़ मत। कहती है हाथ नहीं है ये उंगली है, इसको उंगली पकड़ना बोलते हैं। Oh my मतलब शी इज टू पर्टिकुलर, वो बहुत पर्टिकुलर है। मतलब Okay. बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा है कि वो मेरे पे गई है, तभी समझदार है। तो आई होप मेरी वाइफ से आप लोग लेंगे पानी? मैं अकेला फिरोज में कुछ मिला के तो नहीं दिया ना? फिलहाल तो नहीं। क्योंकि होता है जब मिला के देते हैं उसी को देते हैं, बाकी दूर रहते हैं। अब देख रहे हैं क्या होगा। टेस्ट अब कर रहे हैं। बकवास की गोली ले। हाँ, ये तो सच में फिर तो मैं पीऊंगा, मतलब वो मेरी फेवरेट गोली है। अच्छा, बकवासियत अगर लाइफ में ना हो ना तो जिंदगी सच में बकवास है। एक्चुअली सही बात। मतलब है, आप कोई भी ना मूवी देखें, अगर बहुत सीरियस कोई मूवी हो उसके अंदर एक कॉमिक कैरेक्टर जरूर होता है। यस। अच्छा, जब मैं आप लोगों के वो देखता हूँ ना क्लिप्स, तो मुझे जैसा फील होता है ना, एक्चुअली हम लोग भी 3 दोस्त थे, ओह ठीक है। एक मेरा फ्रेंड, उसका नाम था भी बड़ी इंटरेस्टिंग नाम था, वो ना मोटा है काफी। तो उसको हम, उसके ना एक आदत है, जब हम उसके साथ जाते थे ना, कहता था यार ये खरीद ले, तेरे ऊपर बड़ा अच्छा लग रहा है, यार ये खरीद ले भाई बड़ा अच्छा लग रहा है। अब हम लोग उसके इन्फ्लुएंस में आके खरीद लेते थे। घर आते सोचते यार खर्चा बड़ा हो गया यार, यार में ना बहुत खर्चा करा देते, तो हमने उसका नाम रख दिया खर्चा। तो मेरे मोबाइल में उसका नाम फीड है खर्चा के नाम से अभी तक। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट माय 20s, अर्ली 20s। एक और मेरा फ्रेंड था, वो थोड़ा सा शॉर्ट हाइटेड, तो उनको बोलते थे पौवा, ठीक है। और मैं क्योंकि बहुत वो सिस्टमैटिक हूँ, सफाई पसंद हूँ, हाइजीनिक हूँ, तो उन्होंने मेरा नाम लिखा हुआ है सफाई वाला। तो हम लोग ना ऐसे जोक करते थे कि भाई अगर मान लो मेरा कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, बाई चांस कुछ ऐसा हो गया, मैं बाइक से चल रहा हूँ, मैं गिरा कहीं पे, भीड़ इकट्ठी, वो कह रहे सर आपके कोई बताओ किसको बुलाना है, वो खर्चे को कॉल करो। क्योंकि उसमें वही लिखा है, ये पौवे को कॉल करो। यार कितना फनी लगेगा ये। तो लोग भी बोलेंगे अरे भाई खर्चा छोड़ो, हाँ। किसको कॉल करना है वो बता। अच्छा, वो और इतना जाके चालाक- गंदगी होगी, मैं बोला साफ सफाई वाले को बुलाओ। हाँ। एक बार मैंने अपने फ्रेंड को फोन किया, तो उसकी सिस्टर ने फोन उठाया, तो उसको कह रही है दिनेश ये किसी सफाई वाले का फोन आ रहा है। वो कहता है वो गौरव है। हमने उसका नाम खर्चा इसलिए रखा क्योंकि वो हमारा खर्चा कराता है, और वो लोगों को ये बताता था कि देखो मेरे को खर्चा बोलते हैं क्योंकि मैं ना इनका बड़ा खर्चा करता हूँ। तो वो हमारी जो तिगड़ी थी ना, मतलब इतना अच्छा लगता था उस टाइम पे, हम लोग तीनों साथ में होते थे। अब फिर शादी के बाद एक आ जाता ना बीच में, वो हटवा देती है सब कुछ। लेकिन वो मेरी बीवी ने नहीं किया काम, ये मुझे बड़ी खुशी है। दूसरों ने किया। हाँ, वो किसने किया वो नहीं बताऊंगा। हम कहीं बकवास। पॉइंट है, देखो पॉइंट है। नहीं, मेरे को सच में आप लोगों को वो ना एक्चुअली स्क्रीन पे कई चीजें पता लग जाती हैं। हाँ। क्योंकि इतने टाइम से पब्लिक डीलिंग में रहो, इतने लोगों को फेस किया है, बातें भी आ जाती हैं कई बारी, लेकिन वो बड़े लाइट तरीके से लाइट तरीके से बात कर। और वो बड़ा हल्का और वो बड़ा रिलैक्स्ड, बहुत इजी गोइंग वाला जो होता है ना, वो एक आपस में जैसे दोस्त ही बैठे, अच्छा ये ऐसे, वो जो आप लोगों के रिएक्शन आते हैं वो बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा होते हैं। अच्छा ये हो गया, वो तो ये हो गया, कैसे हो, अरे बोल तो रहे ये हो गया। ये बड़े स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं, बहुत स्पॉन्टेनियस। क्योंकि हम लोग दोस्त हैं पुराने। अच्छा, तो वो जो हमारा शो का जो टाइटल था, क्योंकि कोविड में हम लोग बहुत सारी घंटों बातें करते रहते थे क्योंकि मिल नहीं पाते थे, तो हम लोग ने सोचा है कुछ करते हैं। एंड एज राइटली यू नोटिस मेनी लेस पीपल हु अंडरस्टैंड्स कंटेंट एंड हु अंडरस्टैंड्स लाइफ मोर इम्पोर्टेंटली, क्योंकि वहीं से सारा कंटेंट निकलता है, हमारी लाइफ से सारा कंटेंट निकलता है। तो हम लोग ने सोचा कि यार नथिंग अगेंस्ट एनीवन, बट हम लोग को लगा कि जब हम कंटेंट की बातें करते हैं तो उसमें अनवांटेड बातें, जो वर्ड्स हैं, जो गाली गलौज होती हैं या फालतू की नॉनवेज बातें करनी है या ज़बरदस्ती गाली देनी है, ऐसा नहीं कि हम लोग पर्सनल लाइफ में दोस्त हैं तो गाली देती है एक दूसरे को, उसके बिना तो काम ही नहीं होता। लेकिन हम लोग को हमेशा से ऐसा लगता है, क्योंकि हमारी जो कंटेंट और मीडिया की जो अपब्रिंगिंग रही है, स्पेशली वी कॉल आवरसेल्फ ओल्ड स्कूल पीपल, क्योंकि हम लोग टेलीविजन पे कंटेंट बनाते थे। जैसे मैंने बताया कि 9XM यूज्ड टू बी अ चैनल, तो वहाँ पे हम लोगों ने साला तक नहीं बोला। तो हम लोग को भी इसमें ये लगता है कि हमेशा से इसकी ज़रूरत नहीं रही,
अगर कंटेंट अच्छा है, आपका इंटरेस्टिंग है, तो जरूरत नहीं लगेगी आपको। और हम लोग को लगा कि अब ऐसे टाइप के कंटेंट की भी जरूरत है, हमें बनाना चाहिए कंटेंट। भले ही 10 लोग देखें, 20 लोग देखें, 50 लोग देखें, लेकिन कुछ तो असर होगा उसका। अभी यही चलता है ना कि बिना गाली के मजा नहीं आता। मजा नहीं आता। तो मैं कहता हूँ आज की जनरेशन से पहले वाली जो जनरेशन थी उन्होंने मजे नहीं लिए कॉमेडी में। बिल्कुल जैसा यार, हम तो देखो- कितना हंसे यार। फिल्में देख लो, चलो हिंदी मूवीज देख लो हमारी, जिसमें गालियां नहीं है और सुपर हिट मूवीज रही हैं, कॉमेडी की वजह से तो रही हैं। तो Yes. वो है, गाली में भी एक अलग मजा होगा, ठीक है, लेकिन बिना गाली के भी मजा आ सकता है। ऐसा नहीं, नीट एंड क्लीन भी कॉमेडी होती है। नहीं, आज तक जितनी भी आइकॉनिक कॉमेडी मूवीज रही है ना, उसमें गालियां नहीं है। अगर आप हाँ, पुराने Yes, देख लो, yes, बिल्कुल। हेरा फेरी, अंदाज अपना, जो कल्ट मूवीज है, Cult movies है, सही बात। उसमें कहीं पे भी उसमें गाली कहीं भी नहीं गाली नहीं है, लेकिन ठीक है, आजकल चल रहा है, जिसको हमें लगता है जिसको जो करना है वो करे, हमें जो अच्छा लगता है हम कर रहे हैं। जिस तरह के हम लोग होते हैं ना, हमें उस तरह की अपने आप हमसे लोग जुड़ जाते हैं। मार्केट में सभी चीजें बिक रही है, 2 रुपए वाली चाय भी बिक रही है और 2000 वाली चाय भी होगी होटल में, उसके भी कस्टमर्स है, इसके भी कस्टमर्स है। तो सिमिलरली गालियों वाला जो कंटेंट है, मैं गलत नहीं बोलता कि वो गलत कर रहे हैं, ठीक है, उनका अपना वो है, लेकिन मैं उस तरह का नहीं। मेरे हिसाब से मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा बच्चा वैसा कंटेंट देखे। सेम। मैं नहीं चाहूंगा कि मैं अपनी वाइफ के साथ बैठा हूँ तो मैं वैसा कंटेंट देखूं, मैं नहीं चाहूंगा। मेरा एक अपना दायरा है, एक अपनी सीमा है, तो और मैं ऐसा कंटेंट बनाना भी नहीं चाहूंगा। तो गाइस, अभी मैं आया हूँ मुंबई में और बहुत बकवास करने वाले लोगों से मिला हूँ, और जिनमें सबसे पहले आते हैं हमारे कौशल भाई। कौशल ना? नहीं भाई, चंदन भाई। और यहाँ पे इनका ऑफिस है, बहुत सिस्टमेटिकली मतलब इन्होंने बनाया हुआ है, दिखाओ एक बारी। और ये इनका ऑफिस है, और इनके ऑफिस में जो मेरे को सबसे अच्छा लगा वो ये बहन अच्छी लगी मेरे को शुरू से पता था कि मेरी एक सिस्टर होनी चाहिए, और मेरी सिस्टर ने, मेरे को बेटियों का बड़ा शौक था, वो तो मेरे को मिल गई रहमत, और मेरी बहन नहीं मेरे को मिली, तो ये मेरे को इसमें मेरी अपनी बहन नजर आई आज। शी इज कैमरा शाय। और इनका सिस्टम बहुत सिस्टमैटिक ऑफिस है। इधर आओ ना भाई। और ये ना, इनकी रिजेम्बलेंस एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत जिगरी मेरा दोस्त है अभी भी, खैर, लेकिन हम लोग टच में नहीं है। इनकी रिजेम्बलेंस बहुत ज्यादा है उससे, इसलिए इनसे टच में आ गए। टच में आ गए। और ये भाई भी बहुत अच्छे हैं, और हमने अभी कॉफी वगैरह थी, ऊपर स्टूडियो भी देखते हैं। बहुत लाइटली है, ये भाई भी अच्छे हैं। ये भाई भी अच्छे हैं, ठीक है, इनका भी। लेकिन इनमें कॉमन बात यार, सच में बहुत बकवास करते हैं यार ये। बकवास और क्या बोल रहे थे, बकर। और बकवास और बकर को अंग्रेजी में चिनवैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिनवैग। ठीक है, बाकी ऊपर वाला चिनवैग। चिनवैग गए। ये देखो कुछ कर रहे हैं दूसरे वाले से, कुछ। और ऊपर वाला ऑफिस देखते हैं। ओके बाय सिस्टर। अरे बाय तो कर दो, कैमरा यहाँ पे। हाँ, दिखा दो। वहाँ पे टच। अच्छा, वो दादा भी तो थे हमारे, कॉफी वाले दादा। क्या नाम है इनका? दादा ही बोलते थे। देखो, मुंबई के हिसाब से दादा है, दिल्ली के हिसाब से हम दादा बोलेंगे तो ग्रैंडफादर होंगे ये, ठीक है। तो ये दादा ने बहुत अच्छी चाय बनाई और उससे भी ज्यादा अच्छी कॉफी बनाई, और ये बड़े क्यूट से लग रहे हैं। मैं भी चिन्नी कर रहा था। थैंक यू दादा। मेन कैरेक्टर को पहले आना था अंदर। बताओ, मैं इनका गेस्ट हूँ और मेरे को पीछे छोड़ के आ रहे हैं, मैं बाद में आ रहा हूँ। बताओ। ये इनका यहाँ पे क्या है, स्टूडियो का? स्टूडियो, रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, डबिंग स्टूडियो है। चलो, अब हम इनका ये स्टूडियो देख रहे हैं, डबिंग स्टूडियो। डबिंग स्टूडियो जहाँ पे आर्टिस्ट जाता है। मैं गेस्ट हूँ, मेरे लिए आप खोलो ना। चलिए, हाँ प्लीज। ये गेस्ट रूम नहीं है लेकिन। फिर आप अंदर पहले आ गए, पहले मेरे को भेजना चाहिए था गेस्ट को। गेस्ट को हम लोग इसलिए नहीं भेजे ताकि हम लोग सेफ्टी रख रहे हैं गेस्ट की। अच्छा, ये भी सही है। तो यहाँ पे देखो डबिंग होती है, कितना अच्छा प्रोफेशनल है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे शांति है, क्योंकि बीवी नहीं है। देखो, इंसान की जिंदगी में 2 चीजें होती हैं, या तो शांति या फिर बीवी। मैंने नहीं बोला कंट्रोवर्सी होनी चाहिए, इधर दिखाओ। और ये लेकिन इनको ना, इनकी बीवी की याद सवेरे से आ रही है, सवेरे से बीवी करे जा रहे हैं। इनको याद आ रही है एक्चुअली भाभी की, बहुत याद आ रही है भाई साहब, सच और में। सवेरे से भाभी ने एक बार फोन भी नहीं किया। हाँ। इसलिए तो शांति है। इसमें भी आ रही है आप लोगों की बात? अच्छा, माइक यूज हो रहा है? हाँ, माइक यूज। अच्छा, टॉक बैक आ रहा होगा आपको। हाँ, टॉक बैक आ रहा है। हाँ, ओके, तो इट इज ऑलवेज एक्टिव? इट इज ऑलवेज एक्टिव। क्यों, बिजली का बिल नहीं ज्यादा आएगा नहीं, जब यूज होगा? चलो, बड़ा मजा आया आज इन लोगों से मिलकर, सच में दे आर वेरी नाइस पीपल। और वो बोलते हैं ना, देखो जैसे आप होते हैं ना, आपके सर्कल में ऑटोमेटिकली खुदा
परमात्मा उस तरह के लोग डालता है, इसलिए मुझे आज ये लोग बहुत अच्छे मिले हैं, मतलब समझ गए। और हमें भी नहीं मैंने ये बोला ना, जैसे आप होते हैं आपको वैसे ही लोग मिलते हैं, ये बहुत इसलिए मुझे अच्छे हैं। बहुत अच्छे लोग मिले हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छे हैं। अरे मेरा जोक हम नहीं भी तो समझे यार ऐसे- आप लोग, हम भी जैसे वैसे ही मिले हमें। मेरा जोक नहीं समझे यार। देखो मैंने कहा जो लोग जैसे होते हैं ना उनको वैसे ही मिलते हैं, और इसलिए मेरे को लोग ये बहुत अच्छे मिले हैं। हमको बकवास मिले। हम लोग अच्छे हैं लेकिन बकवास करने वाले हैं। चलो इट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग, टेक केयर, बाय बाय। अब हम लोग जाएंगे शूट करने, अपना प्रॉपर एक हमने प्लान किया हुआ है, शूट प्लान किया, अब हम उधर शूट करने आएंगे। तो छोटा सा क्लिप वो वाला दिखाऊंगा कि बचपन से ना हमने चोरियां बड़ी देखी हैं, जो वीडियोस या फोटोज आते हैं वो ना घर पूरा उड़ेल देते हैं, ये सब करते हैं। तो मैंने कहा यार चोरी पे वीडियो बनानी है, तो मैंने घर को लिटरली बहुत मेहनत करके पूरा तहस नहस किया मैंने अपना घर। आटा चावल भी लेके आया मैं बाजार से, क्योंकि जो चोर होते हैं ना वो किचन से आटा उड़ेल देते हैं, उनको लगता है इसके अंदर आटे में छुपा हुआ है। तो मैंने पूरी किचन हौच पौच करी, अलमीरा के सारे कपड़े निकाले, ज्वेलरी बॉक्सेस खोल दिए, पूरा हौच पौच। एक चीज रह गई, मेरे को बेड भी ना उल्टाना था, बट वो वाइफ वाज नॉट रेडी, उसको लग रहा था अच्छा करना है, वो थोड़ा सा लेथार्जिक हो रही थी। फिर उनको सरियाना तो हाँ। पड़ेगा। नहीं वो मैं ही करता था। अच्छा। तो मैंने 1.5-2 घंटा लगा के इवन जो मेरे फ्रेम्स थे, फोटो फ्रेम्स थे, वो लट पड़े। उनको भी ऐसे किया, और 1-2 मैंने तोड़े भी कि अगर फर्स्ट शॉट में ही कोई स्टॉप करके जूम इन करता है उसको टूटा हुआ दिखेगा ही, उसको अरे लगे वाह, चोरी हुई। डिटेलिंग, very nice। मैंने डिटेलिंग करी बहुत बढ़िया। और वो मेरी वीडियो बहुत ज्यादा नहीं चली, लेकिन 8 मिलियन गई वो, 8-8.5 मिलियन, जो अब मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा तो 40-40 मिलियन बहुत गई है। लेकिन उस वीडियो ने मेरा इतना फेम बढ़ाया, उससे कई सेलिब्रिटीज ने मेरे को फॉलो किया, डीएम्स किए, कई न्यूज चैनल्स में वो फिर से चली, एक वो वाली वीडियो भी चली, दोबारा से चली, वो सारे आर्टिकल सारे चोरी वाली। और अब मेरे को कितने भी पॉडकास्ट था क्या उसके अंदर एग्जैक्ट? हाँ, क्या सिखाया वो क्या दिखाता हूँ उसमें? मैं आपको, है ना। उछल पुछल वाले। उससे मैं मतलब आपको मैं भूल नहीं पाता कि यार गौरव और वो बस टॉप मोस्ट है। अच्छा है। एलमीरा को पूरा इन्होंने खाली कर दिया, यहाँ से प्रिंटर था वो ले गए, लैपटॉप ले गए, 2 मेरे आईपैड थे वो ले गए, 2 हार्ड डिस्क ले गए, और ये पूरी बुक शेल्फ इन्होंने खाली कर दी है, यहाँ से सारी किताबें गिरा दी। और यहाँ पे देखो लाइट को पता नहीं क्यों खोल दिया है, ड्राइंग रूम की हालत देखो, सारा इन्होंने पुला फाली करी, सोफे को पीछे से फाड़ भी दिया। पुलिस को वो सामने राहुल भैया ने कॉल किया, वो कह रहे आने वाली है। किचन की हालत देखो, सारा आटा दाल इन्होंने सब बराबर किया हुआ है ढूंढने के लिए चीजें। और ये बेडरूम में देखो, एलमीरा में देखो, ये सारा ज्वेलरी ले गए, बॉक्सेस छोड़ गए, और ये यहाँ पे एलईडी भी ले गए। मतलब पूरे घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब करी हुई है, उथल पुथल किया हुआ है पूरा घर। उथल पुथल को अंग्रेजी में एट 6s and 7s कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल द होल हाउस इज एट 6s and 7s। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा अपनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करें। फियरलेस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल वह बेखौफ है, ही इज फियरलेस। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा अपनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो कीजिए। ये तन्मय भट्ट ने डाली वीडियो, तन्मय भट्ट ने वीडियो डाली, उसके बाद ये बहुत मीम पेजेस ने चलाया, और इस वीडियो को बिल्कुल हूबहू तरीके से कॉपी किया, जो वो है ना 12वीं फेल 12वीं पास मूवी है वो, है ना वो एक्टर जो है, मेसी। उन्होंने प्रमोशन किया था एक कैब कंपनी का, एक नई आई है ओला उबर है ना, एक और आई है थोड़ी सी, उन्होंने सेम कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाई, और मेरे को इतना गुस्सा आया ना, मैंने कहा यार मतलब मेरे को बता देते, मेरे से एक्चुअली यार बिल्कुल अरे सेम। तुम कोलैब मार दो। हाँ कोलैब सही बात है। तो ऐसे ही उसने वहां पे ऐसे किया कि देखो मेरा कस्टमर मेरे को तंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और उसमें भी उन्होंने बहस करी, फिर कह रहे बंद करो उसको, बंद करो। तो सेम उसने वो किया, डायलॉग्स भी सेम थे, मतलब बहुत सिमिलैरिटी थी। तो मेरे को लगा यार तो इनके पास क्रिएटिव डायरेक्टर्स नहीं है क्या? है ना, इतने यही तो कर रहे हैं क्रिएटिवली चोरी कर रहे हैं, तो चिपका दिया। चोरी कराने का आर्ट है। चोरी करना भी काम। इसका प्रॉब्लम क्या होता है, ये ना अपने दिमाग से जो सोचता है ना उससे फास्ट बोलता है। पहले आगे निकल जाता हूँ। मतलब धागा खींचने से पहले तीर निकल जाती है। इनके दिमाग में पहले मैसेज दे देते हैं। मैसेज पहले दो। ये अलग आदमी धागा के चलो तीर निकल जाते हैं। उधर ही फ्रेश हो गए, तीर निकल गए पीछे से टन टन और फिर पूछता है प्रिय अनुज हमारा बाण क्यों जा रहा है? अच्छा देखो इस बात से ना एक चीज साबित होती है, जब वाइफ नो तो आदमी लोग कितना एंजॉय करते हैं। इन्होंने तो शादी भी नहीं की। अरे यार जेलस हो रही है। जेलस को हिंदी में जलन बोलते हैं। जलन बोल रही है। अब हम उल्टा करते हैं जो मुझे हो रही है। मतलब ही इज नॉट एनी टॉम डिक एंड हैरी, दैट समवन इज आल्सो बिग थिंग। वो भी कौन सा बंदा कर रहा है, मतलब वो भी है ना कि, तो अच्छा लगता है कि चलो ठीक है परमात्मा ने ऐसा दिया कि कुछ अच्छे लोग भी मिले। टॉम डिक एंड हैरी को एरा गैरा बोलते हैं। एरा गैरा नथु थेरा एरा बोलते हैं। ये क्लैरिफाई कर रहे हैं, इस टाइम पता है मेरे को। ये मुझे मालूम है। ये मुझे मालूम है। कुछ लोग तो इतना जलते हैं कि घर का नाम जलसा रख दिया।
वैसे नाम से ही होता है, जिसका जैसा नाम होता है ना उसके ऑपोजिट ही होता है। कई लड़की होगी ना बड़ा चिल्ला रही होगी, लाल मुंह, गालियां दे रही होगी, ये कर रही होगी, उसको पूछोगे बहन तेरा नाम क्या, तो बड़ा चिल्ला रही, शांति शांति। हाँ सही बात है, सही बात है। प्रूफ करती है मैंने। अलग जोक मार रहा है। मैंने देखा मेल्स में चीज होती है, जब वो मिलते हैं ना तो एक अगर कैजुअली मिल रहे हैं तो फिर वो ऐसी दोस्त ऐसी हो जाते हैं। मुझे लगता है सब में ही होता है, मेल्स में ये चीज सब में होती है। मेजरली थोड़ा ह्यूमर होता है। हाँ होता है, क्योंकि दुख बहुत देखे होते हैं ना। हाँ वो दो दुखियारी मिलते तो जम जाते वो हैं। है ना, पार्टी में अगर सेम ड्रेस पहने दो फीमेल गई तो बात नहीं करेंगे, और लड़के मिल गए तो ये भाई से जानते नहीं है लेकिन एकदम साथ में घूमेंगे फिर। साथ में घूमेंगे, साथ में चुएस करेंगे। सही बात है, ये होता है। इसीलिए Thank God we are सृष्टि- males। ऐसे मेरा एक फ्रेंड है, वो स्मोकर है, तो हम लोग गाड़ी में थे तो कहता है हमको ना स्मोक करना है। मैं इन चीजों थोड़ा सा वो करता हूँ, तो इसलिए वो कहता है तुम उतर के कर ले दो। पनवाड़ी के बाद उसने रोका, जो रोड साइड ऐसे स्टॉल टाइप्स होते हैं। अब मैं भी उतर गया, मैंने कहा चल मैं चिप्स खा लूंगा। सैनिटाइजर निकाला मैंने, और तब सैनिटाइजर इतने कॉमन नहीं थे, तो कोविड के बाद बहुत ज्यादा बिल्कुल ही कॉमन करेक्ट। उस टाइम पे बहुत रेयरली यूज होते थे, मतलब तब नए नए आए थे, लोगों को इन जनरल पता नहीं। तो जैसे ही मैं उतरा गाड़ी से, उसने वो स्मोकिंग अपनी शुरू करी, तो मैंने ना वो चिप्स का पैकेट फाड़ा। मैंने कहा भैया कितने हैं? वो कह रहा है 10 रुपए का, जो भी ऐसा होगा। फिर मैंने गाड़ी में रखा हुआ था, आगे मैंने सैनिटाइजर अपना जो बैठ तो ना सारी चीजें निकाल के मैं रख दे दो, तो आया मैंने तो ना पनवाड़ी में ऐसे करके देख रहा है, ऐसे मुंह खोल के ना, तो मैंने देख लिया, मैंने कहा इसको ना पता नहीं है ये क्या है। और भाई मेरे को चढ़ गई मस्ती। हाँ। मैंने हाथ में ऐसे लिया और ना ऐसे ऐसे किया, तो वो ना ऐसे करके देख रहा है ये क्या कर रहा है। मैंने ऐसे किया, ऐसे चढ़ाया, और मैंने उसको बोला, मैंने कहा वो भी दे दो। और फिर मैं वहां पे 10 मिनट तक सेम कैरेक्टर में रहा। सही है, बहुत बढ़िया। और वो ना मेरे को देखता रहा है, कितना बिगड़ा हुआ है यार ये, मतलब क्या इसने नशा किया, समझ नहीं आया कुछ नशा किया। सैनिटाइजर का नशा। हाँ, उसको नहीं पता था वो सैनिटाइजर है। हाँ। तो एक बार क्या हुआ, मैंने शॉर्ट्स पहने हुए, बनियान पहनी हुई थी, और मैं बड़े डिसेबल्ड हेयर थे, ऐसे आराम कर रहा था, तो बेल बजी एकदम से घर पे, और कोई था नहीं, मैं ही था। तो मेरे को लगा मतलब वाइफ ही होगी, तो मैं उठ के ऐसे गया, तो देखा कोई और बंदा है, वो स्टूडेंट था। तो अब मैंने कहा यार इसको इस हालत में इसने मेरे को देख लिया, मैं टीचर हूँ, मैं इस हालत में आ नहीं सकता। मैंने वो लकड़ी वाला दरवाजा खोला, अंदर वाला, बाहर जाली वाला था, तो ही वॉज नॉट एबल टू सी मी वेरी क्लियरली, बट यस ही सॉ की समबडी इज देयर। मैंने कहा बोलो भैया कौन बोल रहा है? कैरेक्टर में आ गया फटाक से। कहता है गौरव सर नहीं है? मैं कहा नहीं भैया सफाई चल रही है यहाँ पे, तो सरना फोन कर लो। मतलब ऐसे मैंने कैरेक्टर में बोला, और वहीं से ना फोन मिला रहा है। मैंने कहा भाई तो फोन बच जाएगा। मैंने कहा भैया से या फोन कर लेना, बंद कर दिया मैंने, और फटाफट दूसरे रूम में गया, उसको फोन, मैंने कहा हेलो हाँ बताओ। नहीं आज तो सैटरडे, आज तो बंद है, मैं हुई नहीं वहां पे। अगले दिन को आया बंदा, मतलब उस पे 2 दिन बाद जब मंडे को आया, कहता सर वो बंदा ना आपके यहाँ पे जो नौकर था, ना आपकी तरह लग रहा था, मुझे पता नहीं। मैंने कहा पागल मैं था, तो मेरे को वो बोल रहा है, कमाल है। कह रहे नहीं उसकी लैंग्वेज बड़ी चीप सी थी, लेकिन पता नहीं पहले इंप्रेशन में लगा कि आप हो, लेकिन जब आपकी वो आवाज आई ना उसकी, तो फिर लगा कि नहीं वो आप नहीं हो। तो मादा चीता, नर चीता, वो सब भी हम लोग करते हैं, तो उसका एक अलग फील होता है। तो मतलब आप बात कर रहे हैं संभोग की, लेकिन तटस्थ होके कर रहे हैं कि किसी को उरोज ना आए। एआई की मिमिक भी कर लेते होगे ना? हाँ एआई बात की की कर AI लेते। अरे मुझे आया था एक जगह की साउंडिंग लाइक एआई, मैं कहा लप्पड़ मार दूंगा। एक मेरे साथ बड़ा कमाल का हुआ था, किसी का फोन आया, यूट्यूब पे पैसा नहीं मिलेगा। डबिंग का बड़ा कमाल का आया था कि मुझे फोन आया किसी का कि ऐसे ऐसे किसी ने नंबर दिया है, मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ, उसमें 5 कैरेक्टर्स हैं, आप देख लो कौन सा कर पाओगे, जो भी जिसके क्लोज हो आप मुझे और सैंपल भेज दो। देखा तो 3 तो मेरे ही थे। सीरियसली मैंने उसको व्हाट्सएप किया, मैं उसको जानता नहीं था, मैंने उसको लिखा, मैं कहा भाई 3 तो मेरे हैं, इनको अलग से करना है, और बाकी 2 का क्या करना है, उनका भेजूं मैं क्या? उसका फोन ही नहीं आया। वो टरकाने के लिए दे रहा था। बोले ऐसा करके उसको बता। मालूम ही नहीं था। ऐसी मोमेंट्स ना कई बार हो जाती है, और उनको हम बाद में जैसे डिस्कस कर रहे हैं, यू मे नॉट हैव एंजॉयड इट देन, बट अभी हम लोग सब कितना एंजॉय कर रहे हैं, तो ऐसा होता है, बहुत ऐसा होता है, फनी होता है। सही है। चलो सर मैं जरा निकलूं अगले दुकान में। ये चीज ही ऐसी है, मैं ना चीज ही ऐसा हूँ। सच में यार, यू आर सच अ नाइस पर्सन, मुझे सच में बहुत अच्छी वाइब आई। थैंक यू बिल्कुल। देखिए मिलते हैं फिर कभी, है ना? आई वुड लव टू बी इन टच विद यू। अरे श्योर मेरे को जब आप डबिंग का कुछ होगा ना ऐसा, तो मैं आपसे सीखूंगा वो चीजें। अरे बिल्कुल, I'll forward इनके हैं तो Anurag करता number. रहता हाँ, हूँ please. डेफिनेटली इनका वो आप शेयर कर देना मेरे को, हैंडल क्या? रखूंगा, ये अंग्रेजी पूरा की तो बोलो। सीखनी है। अच्छा वो शेयर कर देना। हाँ मैं गुस्सा ने बोला कि आप लड़की रहते हैं तो मैं आपसे शादी कर लेता, मैं कहा इसीलिए नहीं। ठीक है, चलो, बाय बाय, थैंक यू अन्ना।
सारे नौटंकी भरे हुए हैं भाई। अरे चाय अच्छा चाय लेके आ गए दादा ऊपर। तो ये मशीन रूम है। यहाँ पे बेसिकली जो आप कई बार आपने फिल्म्स में अगर देखा होगा ना कि एक मॉनिटर पे एक बंदा बैठता है बड़ी सी मशीन लेके, अभी हालांकि वो ट्रेंड खत्म हो गया है, अच्छा तब से सब टेक्निकली सब सॉफ्टवेयर्स में हो गया है। तो यहाँ पे मॉनिटर पे इंजीनियर्स बैठते हैं, उस साइड पे आर्टिस्ट डब करता है। थैंक यू। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड मीटिंग्स ऑफ माय लाइफ, जो मतलब इतना मजा आ रहा है, मतलब सोचा नहीं होगा इन्होंने इनको इतना अच्छा बंदा मिलेगा आज। नहीं मतलब सीरियसली दे आर सच लवली पीपल, बहुत बहुत बढ़िया लोग हैं। मैं कह रहा था कि लाइक कई बार ना मन में एक सवाल आया है कि जैसे इस तरह के जो स्टूडियोज होते हैं जो बिल्कुल साउंड प्रूफ होते हैं, ठीक है, मैंने वो भी देखे हैं कि वो एग की ट्रे लगी होती है, किसी भी तरीके से मतलब उसको कम्प्लीटली साउंड प्रूफ कर दिया। तो जो बंदा यहाँ पे काम कर रहा है, अब गॉड फॉरबिड अगर बाहर कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो गई, आग लग गई और सारे चिल्ला रहे हैं भागो भागो, या दंगे हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, मतलब एक अटैक हो गया, यहाँ पे बंदा मस्ती में काम कर रहा है और जो बाहर दरवाजा खटका रहा है उसको वो भी नहीं सुनाई दे रहा क्योंकि अंदर साउंड प्रूफ है। क्या ये इतना साउंड प्रूफ होता है कि दरवाजा खटकाएगा क्यों? तो मतलब हाउ विल यू कनेक्ट विद दैट पर्सन इन एन इमरजेंसी, कि वो कैसे, मतलब हाउ विल ही नो? यूजुअली तो फोन करते हैं। साउंड इंजीनियर जो इंटरकॉम भी होता होगा कुछ। हाँ है? इंटरकॉम भी होता है। अच्छा। तो हमने तो यहाँ पे इंटरकॉम नहीं लगाया है, लेकिन यूजुअली क्या होता है कि साउंड इंजीनियर्स की जो लाइफ होती है ना, वो सुबह घुसता है स्टूडियो के अंदर। जैसे मुंबई का एक बहुत फेमस जो ट्रेजेडी है, जो बाढ़ आई थी मुंबई में 2007-6 में, 2006 में आई थी। उस टाइम पे ये हुआ था कि जो साउंड इंजीनियर जो चले गए, जो ऊपर बिल्डिंग में जो काम कर रहे थे, वो अपने घुस गए, उनको पता भी नहीं कि बाढ़ आके चली गई, लोग फंस गए। जब वो बाहर निकला तब उसको पता चला, अरे माँ कसम ये क्या हो गया, पानी बदल गई, पानी हाँ पानी हो गया। तो ये एक्चुअली आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो राइट है कि लोगों के साथ ऐसा होता है। इंजीनियर्स जो होते हैं वो सुबह घुसते हैं, अपनी एक दुनिया में रहते हैं इन स्टूडियो के अंदर, और उनको एक्चुअली नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। अच्छा, एक चीज और जो अभी मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है इस बात से, वो ये कि जो इधर काम कर रहा है, क्योंकि उसका तो ऑफिस हो गया, तो उसको तो 8 घंटा यहाँ पे बिताना है, बीच में कुछ आधे पौने घंटे का ब्रेक ले लेगा, लंच वगैरह, ठीक है। तो वो इंसान इतना शांति में है अपने डे के ज्यादातर समय, तो उसको शांति का एडिक्शन हो जाएगा, शांति की आदत पड़ेगी। तो घर पे अगर किसी ने ऊंची आवाज में बात करी, जो कि इंडियंस हम लोग बहुत ऊंचा बोलते हैं, मैं तो बहुत धीरे बोलता हूँ घर पे, लेकिन मेरी वाइफ बहुत ऊंचा बोलती है, धीरे बोल। वो कहती है आप ना जब बोलते हो ना धीरे बोलते हो, अपनी आवाज और धीरे करते हो मेरी ऊंची साबित करने के लिए। हाँ धीरे बोले। तो क्या इंजीनियर्स को घर पे ये प्रॉब्लम आती है पर्सनल लाइफ में, उनको सब कुछ ऊंचा लगता है? एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज हाँ इधर हो, मेरा लैपटॉप है। बाकी शायद उनको आवाज ज्यादा अच्छी लगती होगी। एक्चुअली हमें आवाज अच्छी लगती है क्योंकि हम यहाँ पर स्पीकर्स पे सुनते हैं, तो भी हमारा तो वॉल्यूम फुल रहता है। एक्चुअली हम जो हम लाइव डबिंग करते हैं, अच्छा। तो हमारा तो हमें तो आदत हो गई, मतलब वो हाई पिच सुनने की। आप बहुत ऊंची बोलो, धीरे बोलो। अच्छा सॉरी। तो एक्चुअली वो जो एडिटिंग करते हैं ना, एक्चुअली जो हेडफोन में काम करते हैं, उनको ऐसे प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि वो हेडफोन करते हैं, और हमारे यहाँ पर 3 स्पीकर्स 5 स्पीकर्स रहते हैं, तो हमें तो ये फिर मेंटेन हमारे लिए नॉर्मल है, मतलब वो प्रॉब्लम नहीं आती, वो प्रॉब्लम नहीं आती हमें। अच्छा कल क्या हुआ, उनका फोन आया ना प्रशांत का। सो मेरी आदत है, मैं मतलब वैसे ही फनी, और जब आप लोगों से मतलब वो हो रहा है तो मेरे को पता है आप लोग फनी हो, इजी गोइंग हो, तो उसी मूड में मैंने जैसे बोला मन का हेलो, मेरे को पता नहीं था वो है, तो कह रहे मैं प्रशांत बोल रहा हूँ। अच्छा नाम मुझे याद रहते नहीं, और मैं अपनी बेटी का नाम भी किसी को गलत बता के आ गया था, मतलब इतना बेकार हूँ मैं नेम्स में। तो मुझे लगा शायद आप तीनों में से कोई होगा, एंड आई स्टार्टेड कटिंग जोक्स, और आगे से रिस्पांस बड़ा सीरियस सा आया। प्रशांत तो मेरे का यार अच्छा, मेरे से मेरे को मन में लगा, मैंने कहा यार कुछ गड़बड़, मैंने कहा अच्छा नेटवर्क नहीं आ रहा शायद यहाँ पे ना, तो नेटवर्क की सच में भी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर वो कहते हैं हाँ नेटवर्क है, मैंने कहा कोई नहीं मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। फिर जब मैंने कॉल बैक किया, मैंने स्टार्टिंग यहाँ से करी, मैंने कहा प्रशांत जी वो नेटवर्क खराब था ना, इसलिए मेरे जोक्स भी हिट नहीं गए। तो प्रशांत ने बोला हाँ नो प्रॉब्लम ऐसे कुछ बोला होगा। उन्होंने बोला अच्छा। कोई बात नहीं।